जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। फिलहाल प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता की हैसियत से हमारा सवाल है, माननीय विधायक प्रयागपुर और जिलाध्यक्ष भाजपा बहराइच से। सवाल ये है कि पिछला कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लगा प्रयागपुर में, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कार्यक्रम हुआ, सफल रहा। लेकिन कार्यक्रम में जितने लोगों को आपने बुलाया था, स्पेशल पास इशू होता है जिसमें क्षेत्र के विधायक या सांसद की भूमिका रहती है और जिलाध्यक्ष लिस्ट देता है, तब उनको पास इशू होता है। तो उस पास में जिनको दिया गया वो सभी लोग मंच पे विराजमान थे। आपने किसको बुलाया उस पे मेरा सवाल नहीं है। आप किसी को भी बुला सकते थे, किसी को भी मंच पे आसीन करा सकते थे। जो भी बैठे, जिनको आपने उचित समझा उनको बुलाया और वो उस लायक थे, सक्षम थे, उनको आपने बुलाया। अब सवाल कहाँ होता क्या है? सवाल ये है, राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह को आपने क्यों बुलाने के काबिल नहीं समझा? क्यों उनको पास नहीं दिया? क्यों उनको नहीं बुलाया? आखिर उनको अवॉइड, इग्नोर करने का मतलब क्या था आपका, विधायक जी का और जिलाध्यक्ष जी का? इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर गए? आप विधायक हैं और संयोग से वो आपकी विधानसभा के ही निवासी हैं और एक मतदाता हैं और एक स्टेट से ताल्लुक रखते हैं और काफी सम्मानित हैं और उनका एक इतिहास रहा है और उन्होंने अपनी जमीन भी दान दे रखी है 90 बीघे, जिसपे महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण हो रहा है। लेकिन आपने जो है उनको बुलाने के काबिल नहीं समझा। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मंशा क्या थी उनका अपमान करने के पीछे। उसके बाद भी वो इतने काऊ ब्रांड बेचारे, इतने सीधे कि वो आए और सामने उनको जगह भी नहीं मिल रही थी बैठने के, खड़े थे। उसके बाद वो बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं नजर पड़ गई और उसके बाद उनको कहना पड़ा। तो ये तो कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ गई जो उन्होंने उनका सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया और उनके दर्द को खत्म किया। रात में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आधी रात में फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाया गया था, ना हमको किसी ने बुलाया, ना हमको कोई पास इशू हुआ और ना हमको उस लायक समझा गया। तो आखिर जिलाध्यक्ष और विधायक जी ने गलती कैसे की? आप विधायक हैं तो ये नहीं कि आपका कोई निजी जनाधार है, आप पार्टी के विधायक हैं। तमाम लोग आपको ऐसे वोट करते हैं और पिछले 2022 के चुनाव में राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह की बहुत जबरदस्त भूमिका रही आपके चुनाव में। जब आपको जितने आपके मतदाता हैं तो तमाम तो ऐसे गांव हैं विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे पुरवे हैं जो आपको वोट करते हैं, लेकिन वो लोग आपके यहाँ कभी दरवाजे पे नहीं गए होंगे। तमाम लोग तो आपका आवास ही नहीं जानते होंगे वोट करने वाले, लेकिन वो वोट करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे या भगवान जी राम के नाम पे वोट करते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि जो वोट आपके यहाँ नहीं आता है
वो जो है आपको वोट नहीं करता है, या जितने दिखाई देते हैं फोटो खिंचाने वाले फेसबुक पे, तो वो केवल फेसबुक तक सीमित हैं। बाकी वो आपको 10 वोट नहीं दिला सकते। वो केवल चाटुकारिता कर सकते हैं, ठेका पट्टा ले सकते हैं, और उसके बाद अलग बैठ के बुराई करते हैं, गाली देते हैं। तो आपको इसका जवाब देना है कि आपने क्यों नहीं बुलाया, और अगर नहीं बुलाया, आपने उनको गलती की दोनों लोगों ने, तो आप इसकी सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। बहुत गंभीर घटना है, इतना आक्रोश है जिले के क्षत्रियों में, लेकिन चुनाव चल रहा था, तो हम उस समय इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहते थे, और कोई नहीं बोलना चाहता था। जितने लोग आते हैं मिलते हैं सारे लोग, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अंदर आक्रोश तो है, आक्रोश की आग तो धधक रही है। तो आपको को कम से कम अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि आप दोनों लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे की और क्यों नहीं बुलाया। 2022 में आपका चुनाव चल रहा था। हमारे दोनों बेटे भवानी ठाकुर, जो संगठन चलाते हैं महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके 3 लाख से अधिक संगठन के सदस्य हैं पूरे देश में, 24 प्रदेशों में, लेकिन वो कभी फेसबुक पे बकबक की राजनीति नहीं करते हैं और न कोई फालतू काम करते हैं। दूसरा बेटा जैनू ठाकुर, जो दूसरा संगठन चलाता है, उसके 32,000 प्लस सदस्य हैं। दोनों लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, दोनों लोग, कि एक लोग प्रयागपुर से और एक लोग कैसरगंज से। हमारे सामने भी बड़ा धर्म संकट था कि दोनों की उम्र 2 महीने मतलब 25 में ज्यादा हो चुकी थी, दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। तो हमने कहा कि अगर ये दोनों चुनाव लड़ेंगे तो वोट पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि प्रयागपुर और विशेषरगंज ऐसा है कि 300 प्लस वोट, 300 प्लस परिवार हमारे निजी संबंध हैं, किसी भी जात धर्म के हों, लेकिन 300 परिवार हमारे निजी संबंध हैं, जिनका हमारा परमानेंट आना जाना, और उनके लिए 12 बजे दिन में 12 बजे रात में हम खड़े रहते हैं। ये दोनों लोग तैयार थे। पैसा भी नाते रिश्तेदार पटीदार, ये जो भी मित्र मंडली थी, 70 लाख से ऊपर आ गया। 2 लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए ठीक ठाक हो गया। लेकिन हम ये चाहते थे कि अगर ये प्रयागपुर से चुनाव लड़े भवानी, ये वोट ले जाएंगे, और ये वोट जब ले जाएंगे तो हम ये नहीं चाहते थे कि मुकेश लाला विधायक बने। मुकेश लाला चूंकि क्षत्रिय द्रोही हैं, तो हम ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहते थे कि मुकेश लाला विधायक बने। इस नाते फिर हमने एन केन प्रकारेण जो है समझाया कि अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो ये सीट चली जाएगी और मुकेश लाला विधायक हो जाएंगे। तो मुकेश लाला को विधायक न बनने देने के लिए हमने एक लड़के के हौसले का बलिदान दिया और हमने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और वो चुनाव नहीं लड़ा। और नतीजा हुआ कि आप जो है 8,000 से चुनाव जीते। अगर भवानी चुनाव लड़ा होता तो शायद वो 10, 15, 20,000, 25,000 जो भी ले जाता वो ले जाता। इतनी हमारी क्षमता है। पूरे जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है, जिले के बाहर या चाहे अपने जिले का, जहां 2 लोग, 10 लोग, 50 लोग हमारे सीधे न जुड़े हों, या 500 लोग किसी गांव से न जुड़े हों, किसी 2 लोग, 10 लोग जैसे भी है जुड़े हैं, परमानेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का जवाब देना है कि आपने राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह का अपमान क्यों किया, क्यों नहीं बुलाया। इसका आप जवाब दीजिए, माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से। ऐसा काम नहीं चलेगा। 2022 में विधायक जी आपको टिकट न मिलता, ना अनुपमा जी को टिकट मिलता, ये सत्य है। लेकिन उस समय भगदड़ इतनी जबरदस्त हो गई, उस भगदड़ का लाभ उठा के लाभ मिला, और आपको भी टिकट मिल गया, अनुपमा जी को भी टिकट मिल गया। खैर वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह का अपमान ये क्षत्रिय समाज नहीं सहन करेगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जबकि हमारा कोई वो इतने काऊ ब्रांड हैं, चाहे राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह हो, चाहे राजा जयेंद्र विक्रम सिंह जी हो, या उनके चाचा के लड़के हों, तीनों लोग, अगर इन तीनों लोगों में राजा कुंडा जो इनके रिश्तेदार हैं, अगर तीनों लोगों में किसी एक में राजा कुंडा की आत्मा प्रवेश कर जाए और ये विधानसभा लड़ना शुरू कर दें, तो क्या आप विधायक होंगे? वो भले चुनाव हार जाएं, लेकिन आप विधायक नहीं होंगे श्रीमान जी, सुभाष जी, कतई विधायक नहीं होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि आप विधायक नहीं होंगे। वो इतनी क्षमता रखते हैं, लेकिन ये
कि राजा कुंडा इनके रिश्तेदार भले हैं, क्योंकि राजा उदय प्रताप सिंह जी से मेरे निजी संबंध है, पुराने संबंध हैं। और हम हर पार्टी, कोई ऐसा नहीं आपका चाहे जितना खलीफा नेता हो यूपी बीजेपी का, जो भी पुराने हैं, हम यूपी की बात करते हैं जो कि आप यूपी विधानसभा के सदस्य हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके हमारे पारिवारिक संबंध नहीं रहे हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे लालजी टंडन हो रहे हों, और चाहे कलराज मिश्रा हो, राजनाथ सिंह जी हों, जो दोनों आज मौजूद हैं। एक राजस्थान में बैठे हैं राजभवन में, और दूसरे दिल्ली में बैठे हैं राजनाथ सिंह। मेरे निजी संबंध है। हम और राजनाथ सिंह की हमने वो स्थिति में मदद की थी 1988 में कि हमारी मेहनत के दम पे वो एमएलसी बने थे। तो 18 वोट बीजेपी के थे, 16 वोट जनमोर्चा के थे, और 5 वोट उनको नहीं मिलने वाले थे। वो वीर बहादुर सिंह के टच में थे, लेकिन हमको स्पेशली लगाया गया था कि इन 5 वोट को मैनेज करना है और वोट दिलाना है। और यही कारण था, जब पहली बार एमएलसी बने राजनाथ सिंह, तो प्रतिनिधि के रूप में मैं मौजूद था 27 अप्रैल 1988 को, और पहला लड्डू राजनाथ सिंह ने हमको खिलाया था। जिले के मयंकर सिंह, अजय बिसेन और हिम्मत बहादुर सिंह, जटाशंकर सिंह, कम से कम दर्जन भर लोग मौजूद थे। मैं मंच पे बगल में बैठा था। हमारे निजी संबंध है। हम वो सब टुच्ची राजनीति नहीं करते हैं कि बहुकाल की राजनीति करते हैं। मैं चंद्रशेखर जी का शिष्य रहा, 32 साल अपनी जिंदगी के हमने उनको दे दिए। 87 में हमने कांग्रेस छोड़ दिया था। मैं निजी तौर पे सुभाष जी आपको अच्छी तरह जानता हूँ, पिछले 45 साल से मैं जान रहा हूँ आपको, 35 साल से अच्छी तरह से। ये आप बहुत बड़ी गलती कर गए राजा यशवंत विक्रम सिंह का अपमान करके, बहुत गलती कर गए। और अगला चुनाव जो होगा 2027 का, आप ये मान लीजिए कि आपके आंगन में ही भाजपा ने दूसरा आपका विकल्प तैयार कर दिया। ब्रजेश पांडे को 90% टिकट ब्रजेश पांडे को मिलेगा, 10% में समय मिश्रा या निशंक त्रिपाठी या A to Z किसी को मिल सकता है। आपको टिकट भी नहीं मिलेगा 2027 में, ये हमारे स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं। 90% ब्रजेश पांडे को मिलेगा और 10% में समय मिश्रा या निशंक त्रिपाठी या A to Z किसी को मिल सकता है, लेकिन सुभाष जी आपको टिकट नहीं मिलेगा। कम से कम सम्मान करना सीखिए, और आपको ना बोलना है, ना कुछ कहना है, स्टेचू बने रहना है। अरे कुछ तो बोलिए मुंह से, इतना बड़ा अपमान कर गए। अब रह गई बात तीसरे सवाल की, जो फेसबुक के परशुरामी पंडित हैं, जो सक्रिय थे। अब उस विषय पे आते हैं। 2012 में जब फेसबुक के पंडितों से हम कहना चाहते हैं, परशुरामी पंडितों से, कि 2012 में जब सुभाष जी लड़े, सुभाष त्रिपाठी जी प्रयागपुर, तब उनको 22,000 वोट मिले। तब क्षेत्र के पंडित कहां गए थे? सुभाष त्रिपाठी पंडित नहीं थे, मुकेश लाला को पंडित मान लिया था आपने, तब सुभाष त्रिपाठी पंडित नहीं थे। 2017 में जब लड़े, उसके बाद भी तमाम लोगों ने वोट नहीं दिया, पंडितों ने। हमारे पास उसका लेखा जोखा है कि कहां कहां किन लोगों ने वोट नहीं किया। तब क्या सुभाष जी पंडित नहीं थे? आप परशुराम जी के पद चिन्हों पे चलें, हम आपके साथ हैं। परशुराम जी भगवान हैं, पूज्य हैं, और कोई भी अगर क्षत्रिय भगवान परशुराम का विरोध करता है तो वो असल क्षत्रिय नहीं, वो दोगला हाइब्रिड है। सांसद कैसरगंज पर आरोप लगाया गया कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्रोही हैं। आरोप लगाना चलो ठीक है, लड़ाई सपा बसपा के लिए लड़िए, भाजपा के जिसमें भी हो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का हक है। लेकिन सांसद कैसरगंज ने, मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं कभी जाता हूं, ना कोई मतलब है, कभी मुलाकात होती रही होगी बहुत पहले, जब वो सांसद भी नहीं थे। सांसद बनने के बाद पहली बार दूसरी बार बने, मुलाकात नहीं होती, न मैं जाता हूं। सांसद कैसरगंज ने जब गोंडा में पंडित घनश्याम शुक्ला को घनश्याम मिश्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, बलरामपुर में आरती तिवारी को बनाया, यहां सुभाष त्रिपाठी को टिकट दिलाने में, जिताने में पैरवी की, प्रज्ञा त्रिपाठी को एमएलसी बनाया, उनकी मदद की, अन्य पंडितों को अन्य पदों पे बिठाया, उनकी मदद की। मंडल के
दद्दन मिश्रा की मदद करने जब अतीक उनको रपटाए हुए था, दद्दन मिश्रा की तंग किए था, लड़ रहा था 14 में, सांसद कैसर के अपने दलबल के साथ गए, उसकी गुंडई को रोका, दद्दन मिश्रा की खुली मदद की सांसद कैसर गण ने उनकी टीम ने। तब किसी ठाकुर ने यह नहीं कहा कि तुम ठाकुर हो, सारे पंडित ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा कुर्सी पे, ठाकुर कहां चले जाएंगे। लेकिन किसी ठाकुर ने नहीं कहा। अगर कोई ठाकुर इस पे सवाल करता तो वो ठाकुर नहीं है, वो दोगला है, हाइब्रिड है कि ठाकुर हो के अगर पंडित का सम्मान नहीं करता, पैलगी नहीं करता, वो दोगला ठाकुर है। कोई भी ओरिजिनल ठाकुर पंडित का विरोध अगर करता है तो वो ठाकुर हो ही नहीं सकता। हम नहीं मानते उसको ठाकुर, जमाना माने। एक किसी लड़के ने, तमाम फेसबुक पे चल रहा था, मुकदमा लिखाया कैसर गोंडा में, और उसके बाद जब वो गोंडा पुलिस उसको ले गई तो वो पवन चौबे और शैलेंद्र चौबे कौन निकले। तो पूर्वजों ने गलत थोड़े कहा है कि चौबे गए थे छब्बे बनने तो डूबे रह गए, इसीलिए तो कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इन जैसे बिगड़ाए चौदवई थे और वो जो है इस तरह का आरोप लगा दिए और निकले तो पता चला कि पर्दाफाश हो गया। तो कम से कम इतना करिए कि राजा यशवेंद्र जी से माफी मांगिए, दोनों लोग सार्वजनिक रूप से, और नहीं तो ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, विरोध खड़ा हो जाएगा, अभी खड़े हो जाएंगे इकट्ठा होकर 10-5 हजार लोग। और बाकी ऐसा कोई क्लू नहीं है जो हमें पता नहीं है कब कहां क्या होता है, कौन क्या करता है, कैसे पैसा कमा रहा, क्या कर रहा, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में सब मुझे कुछ मेरा तो गेहूं धान पैदा होता है, हमारे दिन कटते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम सुखी हो तो हम यही कहेंगे कि हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, ना झूठ बोलते हैं, ना झूठ सुनते हैं, ना बटरिंग करते हैं, ना बटरिंग सुनते हैं। और उसके बाद सांसद कैसर के खिलाफ अभियान चला दिया गया कि ब्राह्मण विरोधी, जनियों में जनियों मिलाओ। अरे आप मिलाइए, परशुराम बनिए, अच्छी चीज है, परशुराम के बताए रास्ते पे चलिए। हम तो वैसे क्षत्रिय पैलगी करता है, दंडोत करता है। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, ये जो फेसबुकीय पंडित हैं, ये केवल फेसबुक पे बकबक करते हैं। अगर 7 लाख कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में उजाड़े गए, अगर 700 पंडित परशुराम बन गए होते, हथियार उठा लिए होते, तो शायद छोड़ के भागना न पड़ता, न बहू बेटियों की इज्जत जाती। पूना में जब चित्तपावन ब्राह्मणों का गांधी की हत्या के बाद कत्लेआम हुआ, चित्तपावन ब्राह्मणों का 5000 ब्राह्मण काट डाले गए, मार दिए गए, घर फूंक दिया गया। अगर 50 पंडितों ने फरसा उठा लिया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री की किसने हत्या करवाई? बम फेंकवा के ट्रेन में ब्लास्ट करा दिया, कहीं कोई चर्चा नहीं। हजारों पंडित मारे जा रहे हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। आप क्यों नहीं, आपका खून इतना जम चुका है, केवल फेसबुक पे है परशुरामी पंडित बनना। अरे बनाइए रणवीर सेना जैसा संगठन, तैयार करिए परशुरामियों को, भर्ती करिए, 10-20 हजार 1 लाख की संख्या बनाइए, और जो मतलब एंटी ब्राह्मण बोले या बेइज्जती करने का प्रयास करे, सारे विकल्प आपके पास हैं। क्योंकि रणवीर सेना के जैसा संगठन तो बनाइए, कम से कम जो करिए धरातल पे तो करिए, कि फेसबुक पे बकबक करने से काम चलेगा। हंसी का पात्र बनते हैं, ट्रोल होते हैं, मुकदमा लिख गया वो अलग से, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये हमारे अपने विचार हैं, आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, ये हम नहीं जानते, ये आपके ऊपर है। हमने सही कहा या गलत कहा, ये भी आपके ऊपर है कि आप उस पर कमेंट क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि गालियां देते हैं। लेकिन हम मर्यादा में बात करते हैं तो मर्यादा में ही जवाब चाहते हैं। हम तो किसी भी पार्टी का हो, अगर हमसे उसने सहयोग मांगा है, हमने सहयोग किया है। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं। 1991 में सारे लोग टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, गंगाधर मिश्रा भी मांग रहे थे, क्योंकि मैं यहां रहता नहीं था। रात में एक लड़का पहुंचता है, अशोक सोनी कोई जरवल का है, अब तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी तब भी पत्रकार था। वो एक लिफाफा लेके पहुंचता हमारे पास, खुला लिफाफा था, उसमें महंत अवैधनाथ जी की सिफारिश थी कि गंगाधर मिश्रा को टिकट दिया जाए।
तमाम लोगों से उसने प्रयास किया कि वहां देना है प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हिम्मत बहादुर सिंह कहीं मिल गए, उन्होंने कहा कि ये जो है एक ही व्यक्ति रिसीव करा सकता है कि केवल कुंवर दाहोरा। अब ये हमारे यहाँ कार्यालय आवास पहुंच गए, तो हमने कहा भैया हम यार समाजवादी जनता पार्टी के आदमी कहाँ जाएंगे वहां रिसीव कराने यार, तो हमारा अभी वहां कोई मीडिया का मिल गया मेरी धज्जी उड़ा देगा। चुनाव स्टार्ट है, प्रक्रिया चल चुकी है, लेकिन वो पीछे पड़ा रहा। तो हमने अपना धोती कुर्ता सदरी उतारी और पैंट शर्ट पहना, अंगूछा बांधा, चश्मा चढ़ाया, रिक्शा पर बैठा पहुंच गया। लालजी टंडन लिख रहे थे कुछ, हमने वो देखे, हमको चौंके, बुला के अलग कमरे में ले गए, बताया हमने, तो उसकी जो फोटो स्टेट थी उस पर हमने रिसीविंग लिया, उसको दिया। लालजी टंडन ने हमको बुला के मतलब कान में कहा उसी जगह कि ऐसा है, राजमाता सिंधिया के कोटे से राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह को टिकट मिल गया है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता, हमने रिसीव कर लिया है, ये जमा हो जाएगा और आप बता दीजिए, लेकिन इसको मतलब सीक्रेट रखिएगा अभी फिलहाल। अभी अशोक सोनी होगा वो जरवल में, पत्रकार है वरिष्ठ। हिम्मत बहादुर सिंह तो है नहीं, अभी गंगाधर सिंह तो है, हम कैसे निजी संबंध रखते हैं, लेकिन वो संबंध की हम नुमाइश नहीं करते हैं ना, उसको फेसबुक पर डालते हैं। तमाम लोग जिले के खलीफा हैं जिनकी हमने 12 बजे दिन में 12 बजे रात में मदद की है, जब उनको रात में दिन में तारे नजर आ रहे थे, लेकिन वो हम जानते हैं, भगवान जानता है या वो खलीफा जानता, बाकी उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी भगवान से भी नहीं करेंगे, जब तीनों तरफ लोग जानते हैं। तो आपसे हमारा यही कहना है कि आप राजा यशवंत विक्रम सिंह से दोनों लोग माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से। हमारी बात आपको अच्छी लगे या बुरी, ये आपके ऊपर है, लेकिन सुभाष जी आप ये जान लीजिए कि संदेश आपको अवॉइड करने की, उनको राजा यशवंत विक्रम सिंह को अवॉइड करने की वजह से जो मैसेज गया है बड़ा बुरा गया है। जो स्थान खाली हुआ उसकी भरपाई आपको करनी है, और एक ही तरीका है कि आप माफी मांगिए दोनों लोग, जिलाध्यक्ष और आप। बस इतना ही कहना था। अगर आपको अच्छा लगा तो क्षमा प्रार्थी, और बुरा लगा तो क्षमा प्रार्थी। जय जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।